जरा सोचो, एक ऐसा खजाना है जिसे खोजते हुए हजारों साल बीत चुके हैं, इसलिए सबको लगता है कि वह खजाना सिर्फ कहानियों में है। तो चलो देखते हैं क्या उस खजाने को कोई खोज पाता है या नहीं। तो कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते बेंजामिन को हजारों साल से छुपे खजाने के बारे में बताता है, लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए उसके पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसे उसके दादा के दादा को मिला था। उस कागज पर लिखा था कि खजाने का रहस्य चार्लेट है। बेंजामिन पूछता है कि चार्लेट कौन है। उसके दादाजी बताते हैं कि यह खुद मिस्टर कैरोल भी नहीं जानते थे जिन्होंने यह कागज उनके दादा को दिया था। तभी बेंजामिन के पिता वहां आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, बेवकूफों की छाप एड़ियां उस खजाने के पीछे लगी है जो असल में है ही नहीं। दरअसल गेट फैमिली सालों से उस खजाने की तलाश कर करके थक चुकी है, जिससे बेंजामिन के पिता को खजाने वाली बात झूठी लगने लगी है। लेकिन अब बेंजामिन को अपने दादाजी की बातों पर यकीन हो गया था। उसके बाद कई साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि बेंजामिन अब जवान हो चुका है। वह अपने कुछ साथियों के साथ खजाना ढूंढने के लिए निकला है, जिनमें से उसके दो मेन साथी हैं जिनका नाम रैली पूल और यान है। सब खजाने की खोज में आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके कंप्यूटर में कुछ सिग्नल मिलते हैं। वे अपनी गाड़ी रोकते हैं और सब बाहर निकलते हैं। एक आदमी कहता है, मुझे तो यहाँ पर कोई शिप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बेंजामिन कहता है कि वह यही है। दरअसल बेंजामिन चार्लेट को ढूंढ रहा था, जिसके बारे में बचपन में उसके दादाजी ने बताया था, और उसे लगता है कि चार्लेट एक जहाज है। सब अपने अपने डिटेक्टिंग मशीन से चेक करने लगते हैं। इधर बेंजामिन की मशीन में सिग्नल मिलते हैं और वो खुदाई करने लगता है। तभी उसका फावड़ा एक लोहे से टकराता है। वह जल्दी से बर्फ हटाने लगता है और एक केमिकल डालता है जिस पर चार्लेट लिखा था, जिससे यह बात साफ हो गया था कि यह वही जहाज है जिसे वह जिंदगी भर से खोज रहा था। बेंजामिन यान से कहता है, 2 साल पहले अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं इस जहाज को कभी नहीं खोज पाता। लेकिन यान कहता है, तुम ढूंढ निकालोगे मुझे पता था, इसलिए मुझे इस पर पैसा लगाना बेवकूफी नहीं लगा। सब लोग खजाना निकालने के लिए अंदर घुस जाते हैं। तभी रैली एक लाश को देख लेता है, जिससे वह घबरा जाता है। बेंजामिन उन्हें एक ऐसा दरवाजा बताता है जिसमें वे लोग खजाना रखते थे, लेकिन अंदर उन्हें ढेर सारा गन पाउडर मिलता है। तभी बेंजामिन सबसे कहता है कि मुझे कुछ मिला है। वह एक कपड़ा हटाता है जिसमें एक बॉक्स था। जब वह बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक पाइप रखा होता है। रैली कहता है, क्या यह $1 मिलियन की पाइप है? बेंजामिन कहता है, नहीं। फिर इयान कहता है, तुमने तो कहा था कि खजाना चार्लेट पर है। बेंजामिन कहता है, नहीं, चार्लेट पर सिर्फ राज छुपा है। वह एक चाकू से अपनी उंगली से खून निकालता है और उससे पाइप पर लगाता है। उसके बाद वह पाइप को एक कागज पर रोल करता है जिस पर एक पहेली के माध्यम से खजाना ढूंढने का दूसरा सुराग लिखा था। वे लोग उस पहेली को सुलझाने में घंटों तक परेशान रहते हैं। आखिरकार बेंजामिन को समझ में आ जाता है कि द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो एक मैप है, उसके पीछे खजाना ढूंढने का दूसरा सुराग लिखा है। यान कहता है, हमें उसे ठीक से जांच करना पड़ेगा, लेकिन बेंजामिन कहता है, वह इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है, हम ऐसे ही नहीं वहाँ जाकर केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। यान कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ। तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने के पीछे लगा दी। इतिहासकारों ने तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली का बहुत मजाक उड़ाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस खजाने को ढूंढ कर उनके मुंह पर मार दो। बेंजामिन कहता है, लेकिन कैसे? यान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा काम यहीं तक सीमित है? पिछली जिंदगी में मैंने ऐसे कई काम किए थे जो कानून की नजर में गलत थे। दरअसल यान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने की बात कर रहा था, इसलिए बेंजामिन कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी यान का आदमी बेंजामिन पर बंदूक तान देता है और कहता है, खजाना ढूंढने के लिए जो मुझे चाहिए बता दो, वरना तुम्हारे दोस्त को गोली मार दूंगा। तभी बेंजामिन एक लाइटर जला देता है, क्योंकि उनके नीचे चारों ओर बारूद फैला हुआ था, और कहता है, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी इसे छोड़ दूंगा, जिससे हम सब मारे जाएंगे। फिर बेंजामिन लाइटर को यान के पास फेंकता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और चारों तरफ आग लग जाती है। यान बाहर से दरवाजा बंद करके भाग जाता है, लेकिन बेंजामिन एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जिसमें दोनों छिप जाते हैं। तभी जोरदार विस्फोट होता है, जिससे यान को लगता है कि दोनों मर गए होंगे और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर बेंजामिन बताता है कि 15 किलोमीटर ईस्ट की ओर एक गांव है जो छोटे प्लेन के लिए पॉपुलर है। मतलब वहाँ जाकर बेंजामिन वापस अपने घर जाएगा और यान को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने से रोकेगा। उसके बाद हम रैली और बेंजामिन को FBI बिल्डिंग में देखते हैं। दरअसल बेंजामिन FBI को बताने गया था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को कोई चुराना चाहता है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया है। इसलिए अब उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उनकी बातों पर यकीन करे। उसके बाद हम बेंजामिन को एक ऑफिस में देखते हैं जो चिज नाम की लड़की से मिलने आया है। दरअसल चिज पुरानी चीजों का कलेक्शन रखती है। बेंजामिन वहाँ पर ढेर सारे ऐतिहासिक सिक्के देखता है, जिसमें से 1789 का सिक्का मिसिंग था। वह कहता है कि एक बार मुझे यह मिला था। उसके बाद बेंजामिन चिज से कहता है कि कोई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराना चाहता है। चिज का भी रिएक्शन यही था कि उसे कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए वह कहती है कि आपको FBI के पास जाना चाहिए। रैली कहता है कि हम FBI के पास गए थे, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वह कभी चोरी नहीं हो सकता। बेंजामिन कहता है, मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि वह सेफ है। अगर मुझे वह डॉक्यूमेंट चेक करने को मिलता है तो हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि वह खतरे में है या नहीं। चिज कहती है, तुम क्या सोचते हो उसमें क्या मिलेगा?
बेंजामिन यह नहीं बताना चाहता था कि उस मैप के पीछे खजाना ढूंढने का राज छुपा है, लेकिन मैं उससे कहता है मैप के पीछे कुछ लिखा है। चेज कहती है मैंने खुद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को देखा है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। बेंजामिन फिर से बताता है कि वह अदृश्य है। चेज कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके पीछे कोई अदृश्य मैप है? बेंजामिन कहता है एक 200 साल पुरानी पाइप में लिखा था। फिर से चेज कहती है क्या वह पाइप मैं देख सकती हूँ, लेकिन बेंजामिन इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बताना चाहता था और वह पाइप यान के पास था, इसलिए वह वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर बेंजामिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की फोटोकॉपी को पढ़ता है और रैली से कहता है मैं डिक्लेरेशन चुराऊंगा। रैली समझता है कि यह बहुत बड़ा खतरा है और इसमें उन दोनों को जेल हो सकती है। बेंजामिन कहता है अगर यान डिक्लेरेशन को चुराने में सफल हुआ तो वह उसे बर्बाद कर देगा। डिक्लेरेशन को सुरक्षित रखने के लिए उसे चुराना ही एकमात्र रास्ता है। इसके बाद रैली बेंजामिन को दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी में ले जाता है और उस म्यूजियम का ब्लूप्रिंट दिखाता है जहाँ डिक्लेरेशन रखा हुआ है। वह वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताता है कि डिक्लेरेशन बुलेट प्रूफ ग्लास के 1 इंच बीच हिट पॉइंटर और सेंसर से घिरा है और वह तब भी बजने लगेगा अगर कोई तेज बुखार वाला इसके पास खड़ा रहेगा, इसलिए इसे चुराना आसान नहीं है। बेंजामिन उसे अपना प्लान बताता है जिससे डिक्लेरेशन को चुराना और आसान हो जाता है। यह प्लान सुनकर रैली को यकीन हो जाता है। अगले दिन दोनों तैयारी शुरू करते हैं। रैली एक पाइप काटकर उससे अपने लैपटॉप का वायर जोड़ देता है जिससे सीसीटीवी का एक्सेस रैली के पास आ जाता है। इधर बेंजामिन उस म्यूजियम के बारे में पूरी जानकारी लेने लगता है और एक ऑफिसर के कार्ड से डुप्लीकेट पास आईडी बना लेता है। इधर रैली एक ऐसा लेजर बनाता है जिससे टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। बेंजामिन एक अदृश्य केमिकल बनाता है जो ब्लू लेजर में दिखाई देता है। उसके बाद वो उस केमिकल में एक सिक्का डुबोकर उसे पैक कर देता है और उसे चेज के पास गिफ्ट कर देता है। यह सिक्का 1779 का था जो चेज के पास मिसिंग था, इसलिए वह उसे रख लेती है। इसके बाद रैली उस लेजर की मदद से अलार्म बजा देता है। अलार्म बजते ही चेज कीबोर्ड पर नंबर डायल करके अंदर घुस जाती है। इधर हम यान को देखते हैं जो चोरी करने का पूरा प्लान बना चुका है। इधर बेंजामिन चोरी करने के लिए म्यूजियम में पहुंच जाता है और वह गार्ड को फेक आईडी दिखाता है जिससे वह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर जाकर वह एक पार्टी में शामिल हो जाता है जहाँ वह चेज से मिलता है। वह थोड़ी हिचकिचाहट में इधर उधर की बातें करता है और किसी बहाने से उसका गिलास खुद ले लेता है और उस गिलास को एक पन्नी में रख लेता है। इधर यान अपनी पूरी टीम के साथ एक गटर के रास्ते से म्यूजियम में घुस जाता है और दरवाजा तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इधर बेंजामिन उस गिलास में केमिकल डालता है और चेज का फिंगरप्रिंट अपने अंगूठे पर कॉपी कर लेता है। इसके बाद रैली उनके कैमरे को बंद कर देता है जिससे बेंजामिन अदृश्य हो जाता है और कीबोर्ड पर लेजर जलाकर चेज का फिंगरप्रिंट देखता है जिसे उसने बड़ी चालाकी से सिक्के के जरिए कॉपी किया था। रैली उन लेजर से सटीक पासवर्ड का पता करने की कोशिश करता है, लेकिन बेंजामिन का आईक्यू लेवल बहुत ही तगड़ा था जिससे वह पासवर्ड खुद पता कर लेता है और अंदर घुस जाता है। वह डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने के लिए स्क्रू खोलने लगता है। तभी इयान रैली का कैमरा बंद कर देता है। रैली बेंजामिन को वहाँ से निकालने के लिए कहता है क्योंकि स्क्रू खोलने के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए वह पूरा फ्रेम उठाकर बाहर आ जाता है। तभी इयान भी वहाँ पहुँच जाता है और एक आदमी बेंजामिन पर फायर करने लगता है। हालांकि डिक्लेरेशन का कांच बुलेट प्रूफ था जिससे बचकर वह लिफ्ट में दोबारा चला जाता है। वह लिफ्ट में स्क्रू खोलकर डिक्लेरेशन को अपने पास रख लेता है। इधर चेज को बेंजामिन पर शक होता है, इसलिए वह उसके बारे में पता लगाने लगती है। बेंजामिन बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन चेज की वजह से छिपने लगता है। तभी एक लड़की उससे कहती है कि तुम इसे चुराने की कोशिश कर रहे हो क्या? इसलिए बेंजामिन इस कॉपी के लिए $35 पे करने लगता है। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने वीजा कार्ड से पे कर देता है। इधर बेंजामिन चेज को बाहर जाते हुए देख लेती है, इसलिए वह उसका पीछा करती है। बेंजामिन रैली से गाड़ी चालू करने के लिए कहता है। तभी चेज बेंजामिन के पास जाती है और पूछती है कि क्या चल रहा है। इधर एक ऑफिसर को पता चल जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गायब है, इसलिए वह अलार्म बजा देता है। इससे चेज समझ जाती है कि बेंजामिन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुरा लिया है, इसलिए वह सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। बेंजामिन डिक्लेरेशन को उसके हाथ में दे देता है और रैली से गाड़ी चालू करने के लिए कहता है। इधर इयान चेज को पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास डिक्लेरेशन था। बेंजामिन चेज को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद इयान चेज से डिक्लेरेशन छीन लेता है और उसे मारने के लिए कहता है। तभी बेंजामिन चेज को बचा लेता है और दूसरे रास्ते मुड़ जाता है। इधर इयान मारे खुशी की डिक्लेरेशन खोलकर देखता है जिसका प्राइस $35 देखकर समझ जाता है कि डिक्लेरेशन नकली है। इधर चेज परेशान थी क्योंकि उसे लगता है कि इयान डिक्लेरेशन लेकर चला गया है। बेंजामिन उसे असली वाला डिक्लेरेशन दिखाता है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। चेज कहती है कि वह लोग कौन थे? बेंजामिन कहता है वही लोग थे जिनके बारे में हमने कहा था कि वे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराएंगे। इधर म्यूजियम में पीटर सबकी जांच करने के लिए कहता है। तभी एक FBI एजेंट बताता है कि हमें पहले से ही किसी ने खबर दी थी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुरा लेंगे। इधर चेज कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम चलती गाड़ी में केमिकल टेस्ट करना चाहते हो? रैली कहता है कि हमारे पास साफ सुथरा कमरा है, जरूरत की हर चीज है। इधर FBI वाले पता लगा लेते हैं कि बेंजामिन ही उस मैप को लेकर गया है क्योंकि उसने अपने वीजा कार्ड से पेमेंट किया था। बेंजामिन कहता है किसी भी समय मेरे घर FBI पहुंच जाएगी, इससे पहले हमें साइलेंस टू गुड के लेटर्स चाहिए। चेज कहती है तुमने उसे भी चुराया है? बेंजामिन कहता है कि हमारे पास ओरिजिनल स्कैन कॉपी है और मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसके पास साइलेंस टू गुड के लेटर्स हैं। रैली कहता है तुम
तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड लगे थे यह सोचने के लिए कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराना है? बेंजामिन कहता है हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यह बात मुझे डैड को बतानी पड़ेगी। इधर इयान भी साइलेंस टू गुड के 14 लेटर्स के बारे में पता करता है। इधर ये बे वाले गेट्स फैमिली का पूरा कुंडली निकाल कर बेंजामिन को पकड़ने की तैयारी करते हैं। बेंजामिन अपने पिता के पास जाता है और कहता है मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ। उसके पिता कहते हैं क्या यह लड़की प्रेग्नेंट है? उसके बाद वो सबको अंदर बुलाते हैं। वह कहता है डैड मुझे साइलेंस टू गुड के लेटर्स चाहिए। उसके पिता कहते हैं तुम यहाँ से जाओ और अपनी प्रॉब्लम खुद समझो। कुछ देर बाद बेंजामिन हिचकिचाहट में अपने पिता को बताता है कि मुझे चार्लेट मिल गया है। यह सुनकर वे बहुत हैरानी के साथ कहते हैं क्या वह एक शिप थी? बेंजामिन कहता है कि हाँ वह बहुत खूबसूरत थी। उसके पिता कहते हैं क्या उस पर खजाना था? बेंजामिन थोड़ा डरते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन हमें एक सुराग मिला है। यह बात सुनते ही उसके डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम उस खजाने के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि वह तुम्हें हमेशा एक नए सुराग की तरफ ले जाएगा। असल में वह खजाना सिर्फ कहानियों में जो उस समय अंग्रेजों को बिजी रखने के लिए बनाया गया था। बेंजामिन कहता है लेकिन मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। उसके बाद बेंजामिन नींबू की मदद से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर केमिकल टेस्ट करने जाता है। तभी चेज उसे रोक देती है और कहती कि यह काम उसे करने दो जो एंटीक डॉक्यूमेंट हैंडल करने में ट्रेंड हो। चेज नींबू के रस को मैप की ऊपरी साइड पर लगाती है लेकिन कुछ नहीं होता है। तभी बेंजामिन के पिता बताते हैं कि तुम्हें गर्मी की जरूरत है, इसलिए चेज और बेंजामिन मुंह से गर्म हवा छोड़ते हैं जिससे उन्हें कुछ अदृश्य टेक्स्ट दिखता है। उसके बाद वो हीट गन की मदद से मैप का पूरा टेक्स्ट एक कॉपी पर लिख लेते हैं। बेंजामिन सबको बताता है कि यह सिर्फ एक कोड है। यह क्या लिखा है इसको जानने के लिए हमें साइलेंस टू गुड के लेटर्स चाहिए। वह अपने डैड से साइलेंस टू गुड के लेटर्स मांगता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वह लेटर्स मेरे पास नहीं है क्योंकि उन्होंने फिलाडेल्फिया के एक इंस्टीट्यूट को दे दिया था। यह सुनते ही बेंजामिन वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके तुरंत जाने के बाद FBI वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसके पिता से पूछते हैं कि वह लोग कहाँ गए हैं। उसके पिता कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत बता चुका होता। उसके बाद फिलाडेल्फिया में रैली को देखते हैं जो एक बच्चे से साइलेंस टू गुड के लेटर्स लाने के लिए कहता है। वह उस लड़के से आखिरी 4 लेटर्स लाने के लिए कहता है। जब वो लड़का दोबारा लेटर्स लेने के लिए जाता है, हम देखते हैं कि यान भी लेटर्स लेने के लिए आया है और उसे उस लड़के पर शक होता है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। इधर रैली 4 लेटर छोड़कर एक सेंटेंस बना लेता है जिस पर लिखा था पुराने खजाने को देखने की नजर एक छोटी परछाई के रूप में गुजरेगी। मगर लास्ट वाला लेटर वह लड़का लाता है कि उससे पहले वहाँ पर एक बस आती है जिसके लास्ट लेटर पर कुछ लिखा था। जब वह लड़का आता है तो रैली वहाँ से गायब हो गया था। उसके बाद हम चेज और बेंजामिन को देखते हैं जो अपने कपड़े चेंज करते हुए बात करते हैं। तभी वहाँ पर रैली पहुँच जाता है और उन्हें उस पहेली के बारे में बताता है। सब मिलकर उस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तभी बेंजामिन एक नोट लेता है और एक पानी की बोतल की मदद से देखता है जिस पर एक घड़ी का चित्र बना है। दरअसल उस घड़ी के टाइम से पता चलता है कि उन्हें लिबर्टी बेल पर 2 बजे पहुंचना है, क्योंकि 2 बजे उस बेल की परछाई जहां पड़ेगी वहां पर खजाना ढूंढने का तीसरा सुराग मिलेगा। इधर यान भी उस लड़के से साइलेंस टू गुड के लेटेस्ट को पता कर लेता है और समझ जाता है कि उन्हें लिबर्टी बेल पर जाना है। बेंजामिन लिबर्टी बेल पर पहुंचता है और उस परछाई को देखता है जहां दीवार में एक निशान बना था। वह एक चाकू की मदद से ईंट को बाहर निकालता है जिसमें एक अजीब सा चश्मा रखा था। इधर यान भी लिबर्टी बेल के ऊपर चढ़ जाता है। बेंजामिन चश्मा रैली को देता है और कहता है कि यह पुराने खजाने को देखने के लिए है। वह उस चश्मे से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को देखता है जिसमें उन्हें एक और सुराग मिलता है। तभी रैली की नजर बाहर यान के आदमियों पर पड़ती है। बेंजामिन कहता है कि हमें सुराग को अलग अलग करके ले जाना होगा ताकि अगर हम पकड़े भी जाएं तो सुराग उनके हाथ एक साथ न लगे। बेंजामिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चेज को देता है और खुद खाली डिब्बा लेकर बाहर निकल जाता है। तभी यान के आदमी बेंजामिन का पीछा करने लगते हैं और इधर यान भी रैली और चेज को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वह भागते भागते एक साइकिल से टकरा जाती है जिससे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गिर जाता है। तभी यान उसे उठा लेता है, इसलिए रैली और चेज को जाने देता है। इधर बेंजामिन यान के आदमियों से बचकर आ ही रहा था तभी FBI वाले उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद बेंजामिन पीटर से कहता है कि यह कहानी मैंने तुम्हें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी होने से पहले सुनाई थी। पीटर कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ढूंढने में हमारी मदद करो। पीटर बेंजामिन से बात करते वक्त चश्मे को ऊपर नीचे करता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि चश्मे के दोनों कांच से अलग अलग चीजें दिखती है और उसने मैप को देखते समय ब्लू और ग्रीन दोनों कांच से एक साथ देखा था, इसलिए उसे पूरा सुराग नहीं मिला था। तभी इयान बेंजामिन को कॉल करता है और उसे न्यूयॉर्क में मिलने के लिए बुलाता है और वह कहता है कि चश्मा भी साथ लेकर आए जो तुम्हें मिला है। दरअसल उस चश्मे के बारे में चेज ने उससे बता दिया था। यह सच जानती हुई कि FBI एजेंट उसकी बात को सुन रहे हैं, इसलिए वह उसे अकेले आने के लिए कहता है, नहीं तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को नष्ट करने की धमकी देता है। उसके बाद न्यूयॉर्क में बेंजामिन इयान से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि FBI वाले उसे दूर से देख रहे हैं। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे देखते ही सभी FBI वाले उसे देखने लगते हैं।
इधर यान का एक आदमी बेंजामिन के माइक को जॉइन कर देता है, जिससे FBI वाले कुछ नहीं सुन पाते हैं। यान का दूसरा आदमी बेंजामिन को शिप के लास्ट पॉइंट पर जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो सीधे शिप के लास्ट पॉइंट पर जाता है और पीटर से कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तीसरा रास्ता मिल गया है। इतना कहकर वह पानी में कूद जाता है और एक पनडुब्बी की मदद से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद बेंजामिन पूछता है कि चेज और रैली कहाँ है। यान का आदमी कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ, क्योंकि उसी ने यह सब किया था। उसके बाद चेज बेंजामिन को कॉल करती है और बताती है कि तुम्हें FBI वालों से बचाने का यह सबसे आसान तरीका था। उसके बाद यान बेंजामिन के पास आता है और उसे चार्लेट का पाइप और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मैप देता है और कहता है अब बताओ मेरा खजाना कहाँ है। वह कहता है कि यहीं पर, मैप में लिखा था यहाँ दीवार पर। यान बेंजामिन से कहता है क्या मैप सिर्फ यही कह रहा था। दरअसल वह समझ जाता है कि बेंजामिन उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो उसके पिता को किडनैप कर लेता है और कहता है कि आप तुम मुझे कुछ और बताना चाहोगे। फिर बेंजामिन उसे बताता है कि हमें ट्रिनिटी चर्च के अंदर जाना है। यान कहता है कि मुझे पता है रैली और चेज यही कहीं है, उन्हें भी हमारे साथ ले चलो। उसके बाद बेंजामिन सबको साथ लेकर चर्च के अंदर जाता है और चश्मा लगाकर पूरा मैप फिर से देखता है, जिस पर एक और सुराग लिखा था, पार्किटन लेन। बेंजामिन समझ जाता है कि यह पार्किटन लेन जमीन के नीचे है, क्योंकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। सब लोग पार्किटन लेन क्या है ढूंढने लगते हैं। तभी रैली को वह मिल जाता है जो एक नाम था। तभी एक आदमी दरवाजा तोड़ता है और एक ताबूत बाहर निकालता है, जिसके पीछे एक दरवाजा था। सब लोग खजाने की खोज में अंदर घुस जाते हैं। बेंजामिन एक मसाज जलाता है और नीचे जाने के लिए बहुत लंबी सीढ़ियां दिखाई देती है। सब लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन सीढ़ियां बहुत पुरानी हो चुकी थी, जिसके टूटने से एक आदमी नीचे गिर जाता है और सभी सीढ़ियां टूटने लगती है। इसलिए बेंजामिन और चेज भी गिरने वाले थे, लेकिन किसी तरह से बच जाते हैं। तभी यान एक लिफ्ट लेकर आता है और उन्हें नीचे जाने के लिए कहता है। बेंजामिन वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन यान खजाने के लालच में उसके पिता को मारने की धमकी देता है, इसलिए वह नीचे जाने लगता है। सब लोग नीचे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। रैली कहता है कि हम यहाँ इतनी दूर सिर्फ यह देखने के लिए आए थे। बेंजामिन गुस्से में कहता है कि खजाना नहीं है, कोई दूसरा लेकर चला गया है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यान कहता है कि तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, इसलिए वह उन्हें नीचे मरने के लिए छोड़ देता है और खुद ऊपर चला जाता है। यान के जाने के बाद बेंजामिन अंदर कोई दूसरा सुराग ढूंढने लगता है और कहता है कि हमने उससे झूठ बोला था, यहाँ से बाहर जाने का एक और रास्ता है। रैली पूछता है कहाँ पर। वह बताता है कि खजाने की कमरे से। तभी वह एक और दरवाजा खोलता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बेंजामिन के पिता कहते हैं लगता है कि अब से पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। इतना मेहनत करने के बाद बेंजामिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वह दीवार पर एक निशान देखता है। बेंजामिन चार्लेट के पाइप को उस सांचे में लगाता है और उसे घुमाता है और सभी लोग अंदर जाकर देखते हैं तो पूरा खजाना भरा था। अब सबको यकीन हो गया था कि खजाना सिर्फ कहानियों में नहीं था, बल्कि असल में हकीकत था। रैली की नजर बाहर निकलने वाली सीढ़ियों पर पड़ती है। उसके बाद बेंजामिन दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। तभी पीटर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे वह डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मैप देता है और खजाने के बारे में बता देता है। इधर यान को FBI वाले पकड़ लेते हैं। तो